एयर इंडिया की फ्लाइट 171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद डिजास्टर आ गया। लेफ्ट इंजन पूरी तरह खराब हो गया। पायलट की मेडे कॉल आखिरी थी जो किसी ने सुनी थी। 30 सेकंड बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। प्लेन मेघनगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में क्रैश हो गया, जिससे एक बड़ा आग का गोला बन गया। आग ने प्लेन और हॉस्टल के ज्यादातर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बचाव नामुमकिन हो गया। प्लेन में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर दर्जनों लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स, तुरंत मर गए। यह भारत के एविएशन का सबसे काला दिन था। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स को बहुत ज्यादा तबाही और गर्मी का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल्स ने सर्वाइवर्स के लिए तैयारी की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ मृत शरीर मिले। इस ट्रेजेडी का स्केल बहुत बड़ा था। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग की जरूरत पड़ी। पूरा देश शोक में था, क्योंकि परिवार जवाबों का इंतजार कर रहे थे। मलबे के बीच से एक सर्वाइवल की कहानी सामने आई। विश्वास कुमार रमेश 40 साल के 242 लोगों में से अकेले सर्वाइवर थे। एग्जिट के पास 11A सीट पर बैठे उन्हें एक जोरदार झटका, केओस और फिर अंधेरा याद है। उनके पास का फ्यूजलेज टूट गया। इमरजेंसी एग्जिट का दरवाजा खुल गया। घायल लेकिन जिंदा विश्वास गैप से रेंगते हुए बाहर निकले और आग से बच गए। रेस्क्यू करने वालों ने उन्हें भटकते हुए पाया। वो डेज थे लेकिन कॉन्शियस थे। उन्होंने अपने भाई को खो दिया, लेकिन उनका सर्वाइवल हर मुश्किल के खिलाफ था। विश्वास भारी नुकसान के बीच उम्मीद का प्रतीक बन गए। जैसे ही रिकवरी शुरू हुई, इन्वेस्टिगेटर्स कारण जानने के लिए दौड़ पड़े। भारत की AAIB ने जांच का नेतृत्व किया, जिसमें यूएस और यूके के एक्सपर्ट्स भी शामिल हुए। ब्लैक बॉक्स रिकवर्ड किए गए। एक डैमेज था, लेकिन पढ़ने लायक था। पायलट की मेडे ने लेफ्ट इंजन फेलियर की तरफ इशारा किया। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक संभावित बर्ड स्ट्राइक पर ध्यान दिया, इंजन में पक्षियों का घुसना, जिससे पूरी पावर लॉस हो गई। फॉरेंसिक टीमों ने मलबे में बायोलॉजिकल एविडेंस की तलाश की। ड्रीमलाइनर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर सवाल उठे। मेंटेनेंस लॉग्स, इंजन हिस्ट्री और सेफ्टी प्रोटोकॉल सभी की जांच की गई। हर एंगल, मैकेनिकल फेलियर से लेकर ह्यूमन एरर तक की जांच की गई। दुनिया भविष्य की ट्रेजेडीज को रोकने के लिए जवाबों का इंतजार कर रही थी। इस क्रैश ने देश को शोक में छोड़ दिया और अर्थ की तलाश में लगा दिया। मुआवजा दिया गया, लेकिन कोई भी राशि दर्द को कम नहीं कर सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स से भविष्य की सेफ्टी तय होगी, चाहे वो बर्ड स्ट्राइक हो या मैकेनिकल फॉल्ट। इस ट्रेजेडी ने टेक्नोलॉजी की सीमाओं और लगातार सतर्कता की जरूरत को उजागर किया। फिर भी अंधेरे में इंसानियत चमक उठी। पायलटों का साहस, रेस्क्यू करने वालों की बहादुरी और नागरिकों की कंपैशन। समुदाय दुख और समर्थन में एकजुट हुए। विश्वास का सर्वाइवल जीने की इच्छा का एक प्रमाण बन गया। फ्लाइट 171 की कहानी नुकसान, रेजिलियंस और उम्मीद की है। जब हम शोक मनाते हैं, हमें सीखना चाहिए और सुरक्षित आसमान के लिए प्रयास करना चाहिए। खोए हुए लोगों की याद इससे कम कुछ नहीं मांगती।